Open the Bibles, everybody, to Romans chapter 8, everyone, and verses 5 to verse 8. Romans 8, verses 5 to verse 6. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 5 और वचन 6 हम पढ़ेंगे. रोमियो की पत्री 8, इसका 5 to verse 6. Not 8, but 5 to verse 6. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 5 और वचन 6. Those who know, this is not that Romeo and Juliet, this is Romans, the book of Romans. Okay? और जो रोमियो और जूलियट को जानते हैं वो ये उनके बारे में नहीं, लेकिन रोमियो की पत्री जो बाइबल में है ये वो रोमियो के बारे में है. रोमन लोगों के बारे में. रोमन लोगों के बारे में, रोमियो लोगों के बारे में. तो कोई लोग किसको लगेगा कि रोमियो ने किताब भी लिखा है बाइबल में. Anyway, Romans chapter 8, everybody, verses 5 to verse 6. लेकिन जो कुछ भी है रोमियो के पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 5 और वचन 6. For they that are after the flesh to mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. क्योंकि जो शरीर के चीजों के पीछे है वे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक है वे आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. Matthew chapter 6, everybody, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय and verse 33 to verse 34. और वचन 33 और वचन 34. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought of the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. परंतु पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें जोड़े जाएगी. सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा. आज के लिए आज का ही दुख बहुत है. आमेन. आमेन. आजसाठी आजचाच वैताग भरपूर झालेला आहे. उद्याचा वैताग विचार करायचा नाही. बोला एकमेकाला, उद्याचा विचार करायचा नाही. बोला, उद्याचा विचार करायचा नाही. पुन्हा बोला, उद्याचा विचार करायचा नाही. आपण अशा गोष्टीची कल्पना करत बसतो जे कधी होणार पण नसतात, आणि त्यामध्ये असं होतं. मग जे आहे ते जातं आणि जे नाही होणार असतं ते होत पण नाही, है की नाही? जो है वो भी चला जाता है. एकदा एका माणसाला झुडपामध्ये 2 चिमण्या दिसल्या. त्याच्या हातामध्ये एक चिमनी होती, उसके हाथ में एक चिमनी था. क्या उसको चिड़िया थी, उसको एक क्या झुड़ुप में, झुड़ुप म्हणतात ना, अच्छा मेरे को खाड़ी, झाड़ी में उसको 2 उसने चिड़िया देखी. वो बंदा बहुत खुश हो गया, बोलेगा एक इसको अपने बाजू में रखता हूँ और दोनों को पकड़ता हूँ. उसने उसको बाजू में रखा और दोनों को पकड़ने गया. उसको चिड़िया तो नहीं मिली, लेकिन कांटा बहुत लगा उसको. और गाना उसमें गाना लिखा है, उसने वो गाना लिखा है, कांटा लगा. Psalm 139, everybody, भजन संहिता 139 and verse 14. वचन 14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं. तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मेरा जी इसे भली भांति जानता है. So everybody, eyes closed and hands uplifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord, my God, for anointing today's word, Lord. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर आज के वचन का अभिषेक करने के लिए. Beloved Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, you take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो. We open up our lives to you today, Lord. आज हम हमारे जिंदगी को आपके लिए खोल देते हैं. Speak to our life. हमारे जिंदगी से बातें करो. Open up the innermost beings, Lord, my God, and put your hand inside, Lord, and let it bring forth, oh Lord, all that you want to address, oh Lord, my God. और हाँ प्यारे प्रभु, हमारे जिंदगी के अंदरूनी भागों में तू हाथ डाल परमेश्वर, और जो कुछ भी जिस पर तुझे काम करना है परमेश्वर, उन सभी को तू बाहर निकाल. Beloved Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, speak to our lives. हमारे जिंदगियों से बातें We come to you the way we are.
हम जैसे हैं वैसे आपके पास But we आते come हैं, to get upgraded, Lord. लेकिन नए बनने के लिए आज आपके पास आए हैं। Change us. हमें बदल दो, Change us. हमें बदल दो, Change us. हमें बदल दो। We want to see light shine in the innermost chambers of our life today, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु में परमेश्वर, हमारे अंदरूनी कमरों में आज आपका प्रकाश चमकते हुए हम देखना चाहते हैं। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तो सुन। Amen. आमेन। Can I hear a loud amen? क्या मैं जोरों से आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन। Before you sit down, I want you to turn to somebody and tell your neighbor, और बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप किसी के पास मुड़कर आपके बाजू वाले से कहे, why did God create me? Come on. खुदा ने मुझे क्यों बनाया? Come on. खुदा ने मुझे क्यों बनाया? Once again, खुदा ने मुझे क्यों बनाया? ask your neighbor, why did God create you? आपके बाजू वाले से पूछो, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? Once again, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? देवाने तुला का बनवलं बोला? देवाने बिचारा. तुला का बनवलं? You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। Ever wondered why are we under constant attack? क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार हमले में क्यों रहते हैं? Anybody? या हम पर हमला क्यों होते रहता है? Amen. किसने कभी सोचा है? Anybody आमेन? thought about it? कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? सोचा है तो हाथ ऊपर कीजिए. जो नहीं सोचा है वो खुद को तबला समझते हैं. Now, listen everybody. आप सभी जन सुनो। For you and I to understand the reason why are we under constant attack, और आपको और मुझे ये समझने के लिए कि बार बार हम पर हमला क्यों होते रहता है, you need to go into the history of Satan. आपको शैतान के इतिहास में जाना पड़ेगा। To understand why Satan is after us, ये समझने के लिए कि शैतान हमारे पीछे क्यों है, you and I need to know the reason why. To know the reason why, we need to know what was his past. और ये कारण समझने के लिए कि बार बार हमला क्यों होता है, हमें उसका इतिहास समझना जरूरी है। Actually, I should refer Satan then instead of its past. और शैतान को उसको कहने से ज्यादा उसकी नहीं, उसकी नहीं, उसकी its past, उसके पास्ट के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में समझना जरूरी है। because he's not a male nor a female, क्योंकि वो पुरुष या स्त्री नहीं है, he's an angel. लेकिन वो एक स्वर्गदूत है या वो दूत है। Yeah, angels are not having any what you can say, any gender. और दूतों को कोई लिंग नहीं होता। Now listen, अब सभी जन सुनो। so it is a it. तो वो एक इट है या फिर वो है, चीज है। Now listen everybody, अब सभी जन सुनो। you and I need to understand its past. और हमें और हम सबको उसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। We need to know how, what was given to it and what all did he lose and why does he attack you and me? Does it attack you and me? और हमें यह समझना जरूरी है कि उसको क्या, उस चीज को क्या क्या दिया गया था और उससे क्या क्या निकाला गया और इसकी वजह से हम पर वो क्यों हमला करता है, उसके इतिहास को समझना यह जरूरी है। Now, for that reason, और उस कारण let us go into the book of Ezekiel. आइए हम एजकेल के किताब में चले जाएं। If you read Ezekiel 28, everybody, अगर आप एजकेल इसका 28वां अध्याय हम पढ़ेंगे, we can understand that Satan was made in a very beautiful manner. और हम ये समझ पाएंगे कि शैतान जो है उसे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। He was woven with gold. उसे सोने से बुना था। And the Bible states और बाइबल कहता है that he had precious stones all over his body. कि उसके पूरे शरीर पर बहुत ही मूल्यवान मणि लगे थे। Not only that much, और उतना ही नहीं, but he also had piped organs in his wings. You can read in Ezekiel 28 and verse 13. लेकिन उसके पंखों में जो सुर के वाद्य वो सब लगाए गए और आप ये पढ़ सकते हो एजकेल इसका 28वां अध्याय और वचन 13 से। The Bible states in from verse 13 onwards, और बाइबल कहता है वचन 13 से आगे,
Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, the carbunc, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण में मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने से पहराव थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाए गई थी जिस दिन तुझे सृजा गया था। Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तुझे रचा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में परिपूर्ण रहा। Satan, we can see he was not only just a beautiful cherub. और शैतान को हम देखते हैं कि वो ना केवल एक सुंदर करूब था। Now let me just build up a bit upon cherubs. You need to know about cherubs. चलो करूब के बारे में मैं थोड़ा जानता हूं और आपको करूब के बारे में जानना जरूरी है। Cherubs are those category of angels which are very close to God. और करूब ऐसे दूत के श्रेणी में है जो परमेश्वर के बहुत करीब है। हे अशा प्रकारचे देवदूत असतात जे देवाच्या अतिशय जवळचे असतात, जे देवाच्या समागमात राहणारे असतात. Now you and I will not understand the importance of this statement. और आप और मैं इस वाक्य के महत्व को हम नहीं समझ पाएंगे। But if you ask Lucifer, लेकिन अगर आप लूसीफर को पूछेंगे, the value of the position close to God, और वो मोल और वो जगह या जो परमेश्वर के बहुत करीब है, he will tell you वो आपको बताएगा that what he is missing कि वो किस चीज को गवा रहा and है what you are getting. और जो और आपको क्या मिल रहा Now है। listen everybody, tell me now, I just want to ask you questions. Come on, how many people feel peace when God touches you? चलो मुझे बताओ कितने लोगों को शांति मिलती है जब परमेश्वर आपको छूता है। Come on, show me hands. चलो Come आपके on. हाथ मुझे दिखाओ। Amen. How many feel joy when God touches you? और कितने लोगों को आनंद आपको मिलता है जब परमेश्वर आपको छूता है। Amen. How many feel empowered when God touches you? कितने लोगों को सामर्थ्य लगता है जब परमेश्वर आपको छूता How many है। are healed when God touches you? और कितने लोग चंगाई पाते हैं जब परमेश्वर आपको छूता है। How many are filled with with overwhelming power and strength from God when God touches you? और कितने लोग जो है वो सामर्थ से बहते हैं और सामर्थ से भरे जाते हैं जब परमेश्वर आपको छूता है। Amen. Amen. Can you imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? We don't even get 0.1111% also. और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि हम 0.000111 प्रतिशत भी हमें मिलता नहीं है। We only get a bit of the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बस थोड़ा सा अंश मिलता है। And our whole body is paining till Tuesday till Wednesday. और हमारा पूरा शरीर जो है मंगलवार बुधवार तक दुखते रहता है। Many of us are swollen. और बहुत सारे लोग जो है वो सूज जाते हैं। Many of us are swollen. और हमारे में से बहुत लोग सूज जाते हैं। कोई आमेन बोलेगा क्या? Amen. Many of them give me a call and say, Pastor, what to do? My bones are paining. और बहुत लोग मुझे कॉल करके मुझे पूछते हैं कि पास्टर मैं क्या करूं, मेरे हड्डियां दुख रहे हैं। Yeah, many of them say, Pastor, I feel as if I'm going to burst apart now. और बहुत लोग मुझे कहते हैं, फोन लगा के पूछते हैं, कहते हैं कि पास्टर मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं फूट जाऊंगी। People of God, परमेश्वर के लोगों, this is just a fragment of the presence of God that touches us on earth. ये तो बस परमेश्वर की उपस्थिति का बस एक अंश है जो हमें इस पृथ्वी पर हमें मिलता है। Come on, how many of you like your clothes? Come on. चलो कितने लोग अपने कपड़े पसंद है? Come on, show me your चलो hands. आपके हाथ मुझे दिखाओ। You surely like them, that is why you're wearing them. Amen. सच मुझे आपको पसंद है इसलिए आप वो पहनते हो। आमेन। Amen. Amen. How many of you like your deos? और कितने लोगों का खुद के डियो पसंद है? Show me your hands. आपके हाथ मुझे दिखाओ। Okay, ladies, makeup.
और जो औरतें हैं मेकअप, You like your makeup? आपको आपका मेकअप पसंद है, That's why you put them on your faces, right? इसलिए आप आपके चेहरे पे आप उससे लगाते हो. Now the point is this. अब मुद्दा ये है, How many of you, if you like all these good things, अगर आपको ये सारी अच्छी चीजें पसंद है, and the Bible और states, बाइबल कहता है God is the creator of all these things. कि परमेश्वर ही इन सारी चीजों को निर्माण किया है, Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो If you have an abode with God, अगर आप परमेश्वर के साथ रहोगे, just with Him for some time, बस उसके साथ थोड़ी देर के लिए, can you imagine क्या आप कल्पना कर सकते हो the kind of fulfillment will happen in your being? कि आप में आप कितने पूरी तरह से भरे जाओगे. ज्या गोष्टींची हाव आपण ठेवतो, त्या गोष्टींचा निर्माता जर का तुमच्या संगती राहिला, मी ऍक्च्युअली सांगते, म्हणजे प्रॅक्टिकली, म्हणजे शरीरामध्ये, आत्म्यामध्ये नाही, तुम्ही शरीरात आहात आणि तो आलेला आहे, तुमच्या बाजूला आहे. इफ यू कम अँड सिट विथ गॉड, अगर आप आकर परमेश्वर के साथ बैठोगे, लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने दो, इवन इफ यू ओपन अ डिओ बॉटल अगर आप एक डीओ के बॉटल को भी खोलोगे एंड डोंट स्प्रे और उसे स्प्रे मत करो, it starts emitting, it starts spreading, it starts releasing the aroma. लेकिन फिर भी उसमें से जो खुशबू है वो बाहर निकलते रहती है. Can I hear an amen? Come on. आमेन, क्या मैं Amen. आमेन सुन सकता हूँ? So आमेन. think about it. तो इसके बारे में सोचो, And think about it. इसके बारे में सोचो. God is a never ending emitting, God is a never ending fountain. और क्या आप कल्पना कर सकते हो, परमेश्वर जो है कभी ना खत्म होने वाला झरना है, कभी ना खत्म होने वाला झरना है. He keeps on releasing. वो बार बार उसका खुलासा होते रहता है. God can't stop it. परमेश्वर उसे रोक नहीं सकता है. It's not in the nature of God to stop His flow. और वो परमेश्वर के फितरत में है ही नहीं कि उसके बहाव का वो रोके. Yeah. हाँ. He cannot stop releasing. वो जो बहाव है वो रोक ही नहीं सकता. That's why the angels in heaven call Him holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. और इसलिए जो स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है वो बार बार कहते रहते कि पवित्र 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 है सर्व यहोवा का परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है. Why? क्यों? Not because they are programmed to say that. ये इस वजह से नहीं कि उन्हें प्रोग्राम किया ऐसा कहने के लिए, Because the moment a new revelation of God is released from God, लेकिन इस वजह से कि जैसे ही परमेश्वर की ओर से एक नया प्रकाशन परमेश्वर के बारे में निकलता है, from God, परमेश्वर के द्वारा, from God, परमेश्वर में से, the revelation is so holy, वो प्रकाशन इतना पवित्र है, so holy, इतना पवित्र है, that it is autonomous for the angels to bow down and say, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. कि वो जो स्वर्गदूत है वो कहते ही है कि उनको कहना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ते आप हो, तो वो ऐसे ही वो होता ही है, वो होता ही है. जो स्वर्गदूत है वो कहते हैं पवित्र 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 जो सेनाधीश का परमेश्वर यहोवा है, जो कल, जो आज और जो आने वाला है. कोई आमीन. People of God, तो परमेश्वर के लोगों, understand this point. ये मुद्दे को समझ लो. You and I need to understand. आपको और मुझे समझना जरूरी है. We people just don't get connected to God to know what exactly is happening in heaven. देखो, हम लोग जो है परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि स्वर्ग में क्या हो रहा है. हम लोग परमेश्वर के साथ इस तरीके से जुड़ते नहीं है कि ताकि हम ये जान सके कि स्वर्ग में होता क्या है. हम धरती के चीजों में इतने अटके हुए होते हैं कि हमारी जिंदगी धरती पे ही शुरू होती है, धरती पे ही खत्म होती है. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Yeah, our whole focus is only the earth, that's it. हाँ, हमारा पूरा ध्यान जो है वो केवल धरती ही है. But let me tell you something, everybody. लेकिन मुझे आप सभी को कुछ बताने दो. You need to understand. आपको ये समझना जरूरी है. Satan is missing something which you are given. और शैतान कुछ तो गवा रहा है जो आपको दिया गया है. I said something. मैंने कुछ तो कहा. Satan is missing something which you are given. और शैतान कुछ चीज गवा रहा है जो आपको दिया गया है. And you don't know what it is. और आपको ये नहीं पता कि वो क्या है. And what to do of it. और उसका क्या करे. अगर मालूम ही नहीं क्या दिया है तो करने का क्या, कैसे मालूम पड़ेगा? आमेन. Can you hear an amen? Come on. क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Imagine you bought a car. कल्पना करो कि आपने कार खरीदी है.
and it's supposing it's a Tesla car. और कल्पना करो कि वो टेस्ला की गाड़ी है, And you are trying to learn and drive the car like anything. और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि वो कार को कैसे चलाना ये सीखने के लिए, And one day you get fed up और एक दिन आप ऊब जाते हो and you keep a driver. और आप एक ड्राइवर रखते हो, Stating that I can't drive the car, you drive for me, just drive me everywhere. और ये कहते हो कि मैं गाड़ी चला नहीं सकता, तू ये गाड़ी चला और मुझे सभी जगह पे ले चल। The driver looks at the car और ड्राइवर जो है गाड़ी के पास देखता है and he says, "Sir, it's a Tesla." और वो देखता है और कहता है कि महोदय ये एक टेस्ला गाड़ी है। So what? It's a Tesla, so what? तो वो कहता है तो क्या हो गया, टेस्ला गाड़ी है तो क्या, You drive. तू चला। Sir, you don't need me to drive the car. और ड्राइवर कहता है कि महोदय आपको मेरी जरूरत नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। Why? क्यों? I don't know to drive, so you drive. मुझे चलाना नहीं आता है इसलिए तू चला। Sir, the car can drive itself. महोदय ये गाड़ी खुद ब खुद चलती है। You don't know what's in your car. आपको ये भी नहीं पता कि आपकी गाड़ी में क्या है। आपने इसे खरीदी है क्योंकि पैसा है। God has given you His image. परमेश्वर ने उसका प्रतिरूप आपको दिया है, That's it. बस इतना ही, That's all we know. बस आपने इतना ही पता है, And we don't know anything further than that. और उससे आगे हमें कुछ भी नहीं पता। इस प्रतिरूप से हम क्या क्या कर सकते हैं ना, हम ये जानते नहीं है। Give the Lord a mighty hand of praise. If it is the will of God, next Sunday, the image of God. और अगर परमेश्वर की इच्छा है तो अगले इतवार को हम देखें परमेश्वर का प्रतिरूप। So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, so Satan knows, he knows it very well. It knows it, he knows it, it knows it very well. That what you are getting and what he lost. और शैतान बहुत खूबी से ये जानता है, शैतान जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ये जानता है कि वो उसने क्या गवाया है और आपको क्या मिलता है, ये बहुत अच्छी तरीके से वो आपको जानता है। क्या मिला है? Do you want to know what have you got? क्या आप ये जानना चाहते हो कि आपको क्या मिला है? Loudly, come on. जोरों से चलो। Some people are not using their mouths also. They are so. कुछ लोग जो है उनका मुंह का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, वो इतने। I will not use my mouth. You give me 10 rupees. और मैं मेरे मुंह का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे 10 रुपए दो तो इस्तेमाल करूंगा। Come on, how many want to know what have you got? तो कितने लोगों को ये मालूम करना है कि आपको क्या मिला है? Amen. आमीन। You've got the access to go before God and worship Him. आपको वो अनुमति मिली है कि आप परमेश्वर के पास जा सकते हो और उसकी आराधना कर सकते हो। Come on! चलो! You've got the access to go where no angelic being has the authority to go. और आपको ये अनुमति मिली है उस जगह में जाने के लिए जहां पर दूतों को जाना मना है। Amen. Amen. वाह, और वो है परमेश्वर के मुख के सामने, right in the face of God. सीधे परमेश्वर के मुंह के सामने। So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, Satan has lost it. शैतान ने खो दिया है। Why? क्यों? Because he rebelled against God. क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में उसने बंद किया। बोलो एकमेकाला तो अतिशाना झाला, बोला एकमेकाला. तो अतिशाना झाला, पुन्हा बोला. तो अतिशाना झाला, पुन्हा बोला. तो अतिशाना झाला। कधीही ज्या व्यवस्थेत तुम्ही आहात, मग तुम्ही शाळेत असा, कॉलेजमध्ये असा, चर्चमध्ये असा, तुम्ही सोसायटीमध्ये असा, का तुम्ही कामामध्ये असा, का तुम्ही बिझनेसमध्ये असा, एकमेकाला बोला कधी अतिशाने व्हायचं नाही. बोला. कधी अतिशाने व्हायचं नाही. पुन्हा बोला, कधी अतिशाने व्हायचं नाही. कधी अतिशाने व्हायचं नाही. अतिशाण्याचा बैल रिकामा. बोला. अतिशानाचा बैल रिकामा. Yeah, and that's what happened with Satan. और यही शैतान के साथ हुआ। He lost it. उसने सब कुछ गवा बैठा। He lost that place where he could go and receive from God life. वो जगह खो बैठा जहां पर वो परमेश्वर के सामने जाकर जिंदगी पा सकता था। That's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिए। Come on! चलो! So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, the problem with you and me is this. आपके साथ और मेरे साथ समस्या ये है, We are very much fleshly oriented, flesh oriented. हम बहुत ही शारीरिक तरीके से हम संचालित किए जाते हैं। या हमारा सारा ध्यान शरीर पे होता है, शरीर की चीजों पे होता है, शरीर के लालसाओं पे होता है। हम उस बात को समझते ही नहीं है कि हमें अगर शरीर की चीजें चाहिए तो आत्मिक कनेक्शन कैसा होता है। How do I have
a spiritual connectivity. और एक आध्यात्मिक कनेक्शन मैं कैसे रखूं? What is the link between my spirit and my obtainance of a fleshly thing? और मेरे आत्मा के साथ या आध्यात्मिक चीजों में और मैं जो पाना चाहता हूं इसके बीच का रिश्ता क्या है? जर का मला एक शारीरिक वस्तू घ्यायची आहे तर तिचं संबंध आत्म्यात कसा लागतो हे मी जाणतच नाही. I don't pay attention on that. मैं इस पर ध्यान देता ही नहीं. And people of God, और परमेश्वर के लोगों, because of this, इस वजह से we are all struggling. Tell your neighbor, we are all struggling. हम सभी जन झगड़ रहे हैं. चलो बोलो. एक दूसरे से कहो हम सभी जन झगड़ रहे हैं. इस बोलो. वजह से हम सभी जन झगड़ रहे हैं. हम बोले एक दूसरे को हम इसलिए हम तड़फड़ रहे हैं. बोलो. इसलिए हम तड़फड़ रहे हैं. फिर से एक बार. इसलिए हम तड़फड़ रहे हैं. या फिर से एक बार. इसलिए हम तड़फड़ रहे हैं. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, you and I need to understand that what it is that Satan is, why does he attack me so much? और देखो आपको और मुझे ये समझना जरूरी है कि शैतान जो है हम पर इतना हमला क्यों करता To है. understand this, let us bring up let me just pull out a superhero from the Word of God, an amazing character from the Word of God. और इसे समझने के लिए आइए हम वचन से एक सुपर हीरो जो है, एक व्यक्तिमत्व जो है, जो सुपर हीरो उसे मैं बाहर निकालता हूँ. And let us see how we can learn from his life. और आइए हम देखते हैं कि कैसे हम उसके जिंदगी से हम सीख सकते हैं. Daniel chapter 6, everybody, दानियल इसका 6वां अध्याय and verses 1 onwards. और वचन 1 से आगे. Look at me, everybody, go home and read it. सभी जन मेरे पास देखो, घर जाके उसे पढ़ो. The Bible states that Daniel was a man who feared God. और बाइबल कहता है कि दानियल ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय रखता था. And the king came to know that there is a different spirit in this man. और राजा को ये पता चला कि इस व्यक्ति में एक अलग ही आत्मा है. Because in his people, क्योंकि उसके लोगों में there were different spirits. एक अलग ही आत्मा थी. उसके लोगों में अलग आत्माएं थी और इसके अंदर कुछ अलग आत्मा है. This is what the king came to know. और राजा को ये पता चला. And because of that he was very close to the king. Daniel was very close to the king. और इसी वजह से दानियल जो था वो राजा के बहुत ही करीब था. Having a very close relationship with the king was literally, I can say, in filial love with Daniel. और राजा के साथ इतने करीबी संबंध उसके थे और मैं ऐसा कह सकता हूं कि राजा का जो राजा और दानियल के बीच में जो था वो एक फिलियो प्रेम उन दोनों के बीच में था. फिलियो प्यार था. फिलियो प्यार था उनके बीच में. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. So as the relationship grew, तो जैसे ही रिश्ता बढ़ता गया, there were many other people who were appointed along with Daniel as princes in that state, who were rulers along below the king. और उन्हीं दानियल के साथ बहुत सारे अलग अलग लोगों को अध्यक्ष और अधिपति बनाए गए थे ताकि वो उस राज्य पर राज करे. Now, अब these people were J of Daniel. और ये सारे लोग जो थे वो दानियल से जलते थे. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Whenever you get a position close to an authority, और जब कभी भी आपको जो अधिकार में उसके करीबी एक हुद्दा आपको मिलता है, I repeat once again, whenever you get a position close to the authority, मैं फिर एक बार मैं दोहराता हूं, जब कभी भी आपको ऐसा हुद्दा मिलता है जो अधिकारी के करीब है, people who are with you, जो लोग आपके साथ हैं, they will get J of that position. वो उस हुद्दा से हुद्दे से वो उस हुद्दे से जलेंगे ही. and they will in turn be jealous of you. और उस हुद्दे को लेकर आप पर भी वो जलेंगे. It will be stupid on your part आप में ये बेवकूफी होगी to go still with the same temperament with those people. कि फिर भी आप उसी मानसिकता से उस व्यक्ति के साथ जाए. उन व्यक्तियों के साथ जाए. It'll be stupid. ये बेवकूफी होगी. God is not going to come and save you every time. देखो बार बार परमेश्वर आकर आपको बचाने नहीं वाला. He's given you wisdom. Tell your neighbor. चलो आपके बाजू वाले से कहो, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है. बोलो. परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है. फिर से एक बार. परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है. चतुराई दी है. बोलो, चतुराई दी है. चतुराई दी है. देवाने तुम्हाला चातुर्य दिलेले. बोला. देवाने तुम्हाला चातुर्य दिलेला आहे. ते वापरा. बोला बाजूवाल्याला. ते वापरा. So Daniel had suddenly got a bunch of big enemies just because he was close to the king. That's it, nothing else.
तो दानियल को अचानक से शत्रुओं का एक झुंड मिल गया, इस वजह से, क्यों? क्योंकि वो राजा के करीब था। That's all. बस इतना ही। When he was bought as a slave, जब उसे गुलाम करके लाया गया था, nobody was his enemy. कोई भी उसका दुश्मन नहीं था। As long as you remain a slave under Satan, जब तक आप शैतान के हाथों के नीचे गुलाम रहेंगे, no one is going to hate you. कोई भी आपसे द्वेष नहीं करेगा, No one is going to be of you. कोई भी आपसे जलेगा नहीं। Anybody, how many people are are jealous of beggars? Come on. और कितने लोग भिखारियों से जलते हैं? Anybody, anyone says, "Hey, यार, मतलब भिखारी बने से." क्या कोई ऐसा कहता है, यार मुझे भिखारी बनना है? अरे यार, काश यार इसके जैसे कपड़े मेरे पास हो, इसका मेकअप मेरे पास हो, ऐसा क्या स्टाइल में भीख मांगता है यार, ये दे यार, मेरे को ही बनने का, ये कैसा इसको मैं हिलाऊं सिग्नल से और मैं जाके खड़ा रहूं। Anyone says that? क्या कोई ऐसा कहता है? Nobody, nobody, nobody has lal tapakti for the beggar's job. देखो, भिखारियों के काम, Nobody has a watery mouth for a beggar's job. और भिखारी के काम के लिए किसी के भी मुंह से लाल नहीं गिरता है। Yeah. आतापर्यंत मला कोणीच म्हटलेलं नाही, पास्टर प्रार्थना करा मी भिकारी व्हावं. Nobody has asked me a beggar's job we prayed for. आज तक किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि एक भिखारी का काम मुझे मिले इसलिए आप दुआ करो। Yeah, सिग्नलवर पास्टर माझी जागा केली. Nobody. कोई भी नहीं। But people have come, when they see great places, great positions, they want it. और जब लोग देखते हैं महान हुद्दे और बहुत अच्छे जगह, तब लोगों को वो चाहिए। And then they get prayed over. और फिर उन चीजों के लिए वो दुआ करके लेते हैं। पास्टर आमच्या हॉस्पिटलमध्ये मेट्रन टपकणार आहेत, प्रार्थना करा मला जागा मिळावी. Not that she should टपकफाय, but I should get the job. That's how it is. ये इसके लिए नहीं कि वो टपक जाए, लेकिन मुझे वो काम मिला इसके लिए। So, listen everybody, this is very interesting. तो सभी सुनिए, ये बहुत ही रोमांचक है। Daniel, when he became close to the king, nobody thought of how he became close. और जब दानियल राजा के करीब गया, उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था वो कैसे राजा के करीब गया। To understand this, see my message, Pharaoh in me. और इसे समझने के लिए आप मेरा वो जो संदेश है, मुझ में फिरौन, ये संदेश आप देख लो।